सुने तो उसको अपने अंदर उतारने का कोशिश कीजिएगा। मास्टर साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। क्यों कि हम लोग तो रहते हैं यहाँ रहते हुए यहाँ की सेवा नहीं कर पाते हैं, समय से सत्संग में नहीं आते हैं, जबकि बार बार यही बात बताया जाता है कि समय पर ध्यान दीजिए, समय से आया कीजिए, समय का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु महाराज यही कहा करते थे, लेकिन जब गुरु महाराज के समय से अभी तक हम जब नहीं सुधरे तो अब हो जाने की क्या होगा नहीं होगा, इस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मास्टर साहब तो यहाँ रहते नहीं है, रहते हैं सिलीगुड़ी में और मैं भी पटना में रहता हूँ। तो सिलीगुड़ी में रहते हुए वो जितना संयोजक का काम करते हैं, जितना गाइडलाइन करते हैं, शायद रहने के बाद कोई नहीं कर पाता है। इसलिए मैं कहा कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, संगत सेवा के प्रति जितना योगदान दिया जाए वो बहुत ही कम है। और रह गई बात गुरु महाराज के सारे बातों को बताए, मैं भी आप लोगों को गुरु महाराज के बात बताने जा रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये संगत दो चार आदमी के सहयोग से आपस में वार्तालाप हुआ, जिसका परिचय आप लोगों को पहले दिया गया। सभी लोगों को बारी बारी से स्वागत किया गया, बताया गया। इसलिए कि ये चर्चा लगभग 3 महीने से चल रही थी कि संगत में जिम्मेवारी दे दिया जाए। गुरु महाराज भी कहते थे कि देखो, संत मत में कोई न मंत्री होता है, न कोई अध्यक्ष होता है, न कोई उपाध्यक्ष होता है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये यहाँ मंत्री संघीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष। गुरु महाराज ये कहे कि एक सेवा के लिए एक जरिया बनाया गया, एक माध्यम बनाया गया, एक जिम्मेवारी दिया गया, जिस जिम्मेवारी के तहत आप लोग काम करें। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत पुरानी बात। जब दूरदर्शी पार्टी बनी उस समय गुरु महाराज ने लोगों को जिम्मेवारी दी, लेकिन उस समय भी गुरु महाराज के बात को लोग नहीं समझे। गुरु महाराज बार बार कहा करते थे कि देखो, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, मैं उस भगवान, उस खुदा, उस परम पिता परमात्मा का संदेश आप लोगों को देता हूँ। उनका जो आदेश होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को सुनाता हूँ, लेकिन मुझे राजनीतिक से और इस गति से मुझे कोई मतलब नहीं है। स्वामी जी ये बार बार कहा करते थे और ये भी कहा करते थे कि मैं बड़ा से बड़ा जाल बुनूंगा जिसमें सभी आकर के लोग फंस जाएंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मछलियां इस जाकर के फंस जाएगी। लेकिन गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद इसका अर्थ लोग तरह तरह से लगाने लगे। गुरु महाराज समय के रहते हुए बात कहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भूमि ज्योतक बनाया, उन्होंने दूरदर्शी पार्टी बनाई। उन्होंने इसे बनाने के बाद उन्होंने कहा जब दूरदर्शी पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा कि जा करके मेरी बात को बताना। लेकिन इस तरह से संगत में पद पाने के बाद अहंकार के लिए नहीं, ये व्यवस्था को चलाने के लिए जिम्मेदारी दिया जाता है। और आज से सभी लोग गुरु महाराज के सामने संकल्पित हुए हैं। आप लोग आज के दिन से अपने अपने जिनको जिम्मेदारी मिली है, अपने अपनी जिम्मेदारी जब लग जाएंगे तो गुरु महाराज की दया आपके ऊपर होगी और आपका सुमिरन ध्यान भजन भी बनेगा, आपका लोक और परलोक दोनों भी बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब दूरदर्शी पार्टी बनी उस समय लोगों के दिमाग में तरह तरह का बात चलने लगा। कोई मास्टरी से रिजाइन दे दिया, कोई कुछ रिजाइन दे दिया, कुछ रिजाइन दे दिया। लेकिन गुरु महाराज कहे थे ये इसमें वही व्यक्ति भाग लेंगे, कोई नौकरी से रिजाइन नहीं देगा। लेकिन नहीं समझने के कारण गुरु महाराज के बात को लोगों ने नहीं समझा। तो पद पाने के बाद अहंकार नहीं है। जो भी लोग हैं, नरजीत जी है, विश्वेश जी है, भूपा जी है, विश्वनाथ जी है, जयनाथ जी है, जो भी है, सब लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं।
गुरुवार के आदेश पर पद का अनुसार नहीं, लेकिन व्यवस्था के लिए एक मान मर्यादा देना जरूरी होता है। तो कहने का मतलब उस समय लोग नहीं समझे तो धोखा खा गए, धोखा। जब भूमिज्योतक गुरु महाराज बनाए तो उस समय कहे कि देखो यहाँ करके गांव गांव में ये बात कहना कि हमारा वोट वही पड़ेगा जो ब्याज मेरा माफ करेगा, वोट मेरा वही पड़ेगा जो मेरा ब्याज माफ करेगा। हमारे किसान भाइयों ने बहुत सारी सरकार से लोन ले रखी थी और लोन लेने के बाद लगभग वो मूलधन तो चुका ही चुके थे, कुछ रह गया था, लेकिन सरकार का जो पैसा होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। हमारे किसान भाई बहुत परेशान थे। गुरु महाराज तक ये बात पहुंची तो सभी भी लोग भी पैसा लिए हुए थे। तो गुरु महाराज ने भूमिज्योतक बना करके एक नारा लगाया और देश और दुनिया को संदेशा दिया। तब जाकर के जब लोगों ने नारा लगाया तो बड़े बड़े पार्टियों का दिमाग जो है खन बोलने लगा। उनके दिमाग समझ में उन लोगों ने समझा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लगता है कि सत्ता को अपना लेंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इनके शिष्य लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सत्ता ही पलट जाएगा। तो उनके दिमाग में जब बात इस तरह की आई तो उन लोगों ने किसान भाइयों का ब्याज जो है माफ कर दिया और लगभग तो लोग कर्जा माफ कर ही दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा योजना बनाते हैं और योजना जब बनाते हैं जो जाल जब बीनते हैं तो किसी के दिमाग में बात आती नहीं है। जब बात कब आती है जब समय बीत जाता है तब। तो समय जात कोई क्या पड़ता है, जो समय बीत जाए क्या पड़ता है, जब किसी सुखानी। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने सेवा दे रहे हैं या दिए हैं उनके चलते ही आगे संगत बढ़ रहा है। आप लोग इसी तरह से तन मन धन से सेवा देते रहिएगा तो आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। देखिए जिस तरह से कहा गया है, मास्टर साहब जो पढ़ाते हैं, आज के समय तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पहले के समय में जो मास्टर पढ़ाते थे, मैं उसमें पढ़ा था तो बताया जाता था कि स्कूल में कि अल्पहारी स्वनिंद्रा गिरीह त्यागे चार चेष्टा बको ध्यानम विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये पढ़ाया जाता था। लेकिन आज के सिलेबस में क्या है कि स्कूल से दूर हूँ, आज तो तरह तरह के कन्वेंस, तरह तरह के रीति पर तरह के सब कुछ चल गया। लेकिन उस समय पढ़ाया जाता था कि अल्पहारी स्वनिंद्रा गिरीह त्यागी चार चेष्टा बको ध्यानम, ये 5 तरह के लक्षण विद्यार्थी में होना चाहिए। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैं जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग में आ गया, मेरा लड़का चला गया बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग सुनने, तो उसका पढ़ाई चौपट हो जाएगा, उसका जीवन बेकार हो जाएगा। ये बात अपने आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। यहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, पढ़े लिखे अनपढ़ शिक्षित अशिक्षित हिंदू मुसलमान मजदूर किसान भाई जो भी है, आप अपने बच्चों को सत्संग में जरूर भेजिए। ये सत्संग एक पाठशाला है, इस सत्संग में किसी भी तरह की हानि नहीं होती है। जिस तरह से विद्यार्थी जीवन में 5 तरह के विद्यार्थी का लक्षण बताया गया, ठीक उसी तरह से अध्यात्म में आने के बाद भी वही बात यहाँ बताई जाती है। क्या बताई जाती है भाई? कि थोड़ा भोजन करिए शाम के समय में। विद्यार्थी को क्या कहा जाता है? ये बच्चा थोड़ा कम खा करके जब बैठोगे तो निद्रा नहीं आएगी, पढ़ाई में मन लगेगा, नींद नहीं आएगी। जब ज्यादा खाना खा लोगे तो पेट की गर्मी से नींद आ जाएगा, तुम सो जाओगे। तो अल्पाहारी, थोड़ा भूख से थोड़ा भोजन कम कीजिए। जब कम कीजिएगा शरीर हल्का रहेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा। जब थोड़ा भोजन कम करिएगा, शाम को जब भजन में बैठिएगा शरीर हल्का रहेगा तो भजन बढ़ेगा। स्वनिंद्रा कुत्ते के नींद के समान, जैसे ही कुत्ता फड़फड़ाता है कोई, कुत्ता एकदम सतर्क हो जाता है, ठीक उसी तरह से विद्यार्थी लोग को भी 4 बजे भोर में अपना ख्याल तो रखना चाहिए कि मुझे 4 बजे भोर में जब तक के पढ़ाई करनी है। और यहाँ क्या बताया जाता है कि बच्चों ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके जब तुम भगवान का भजन करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो अनहद वाणी जो काल आए थे तुमको सुनाई थी। अल्पाहारी स्वनिंद्रा चेष्टा, जिस तरह से
कौआ जो है नदी के किनारे चला जाता है और अपने शरीर को स्थिर कर लेता है और एक तक टकाए बैठे रहता है उस घाट पर। जैसे ही मछली आती है अपना सोच फौरन मार देता है, अपना शिकार कर लेता है। फिर उसी को शिक्षा विद्यार्थी लोग को भी उसी तरह से जब शाम को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अपने मन बुद्धि चीज को इकट्ठा करके जब पढ़ेंगे तो कोई पाठ याद होगा। ठीक उसी तरह से संत मत में जब अपन मन बुद्धि चीज को इकट्ठा करके बैठेंगे तो आपका सुमेल बनेगा। ध्यान ये मदद नहीं रहेगा आपका पढ़ाई लिखाई में। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि ये लोग समझते हैं कि मेरा लड़का चला जाएगा जय गुरुदेव में तो बिगड़ जाएगा। बिगड़ क्या जाएगा? ये तुम्हारा समाज बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। ये महात्मा की बहुत बड़ी दया है, उनकी कृपा है कि आप लोगों के गांव में जा करके हम लोग महीने के चौथे रविवार को शाकाहारी का पर्दा निकालते हैं और एक महीने के दूसरे रविवार को आप लोगों के गांव में ये गुरु महाराज के संदेशा को सुनाते हैं। और बीच में रह गई 2 इतवार या किसी महीने में 3 इतवार तो हम लोग जा करके ये मेरे जितने भी सत्संगी है जुम्मा लोग हैं जा करके किसी के दरवाजे पर चाहते हैं कि भाई हम लोग तो गुरु महाराज के संदेश को सुनाना है, आप लोग उसमें सहयोग करेंगे? तो लोग पूछते हैं कि क्या सुनाइएगा? तो लोग बताते हैं कि बाबा जय गुरु महाराज का शिष्य हूँ, उनका आदेश है कि लोगों के चरित्र को उठाना, उनके विचार को बदलना, उनमें अच्छा गुण लाना, ये सारी बात बताते हैं कि शाकाहारी रहना। तो जो समझ जाते हैं कहते हैं कि ना भाई ठीक है आप लोग बात बताइए। तो इसी तरह से स्थान को ठीक करके और जब गुरु महाराज की दया होती है तो वहाँ जा करके सुनाते हैं तो वहाँ से 1-2 जी निकल कर जाते हैं। ये जो आप लोग दिए हैं पैसा खरीदने के लिए, ये जो चल रहा है ध्वनि माध्यम जो चल रहा है, इसके द्वारा अगर 1-2 जी निकल के आता है आपको उसे भजन में जोड़ दिया जाएगा। गुरु महाराज का आदेश था कि ये होगा, तब मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग इसी तरह से काम करते रहिए, आपका लोक और स्वरूप बन जाएगा। तो काज से जिसने बताया और बको ध्यान भगुना भी चला जाता है, अपने ध्यान को एकत्रित करके लगाए रहता है। जब मन बुद्धि चीज को एकत्रित करके जो कोई बात याद करिएगा आपको याद हो जाएगा। और सुमिरन के समय, ध्यान के समय और भजन के समय ध्यान को यहाँ से वो वाणी आ रही है, एक बिंदु पर दृष्टि को टिकाइएगा, मन बुद्धि को समझ करके तो आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ सुनाई देगा। तो सेम टू सेम है विद्यार्थी लाइफ से लेकर के और गृहस्थ आश्रम से लेकर के जवानी से लेकर बुढ़ापा तक का ये विद्यार्थी जीवन से अध्यात्म में जुड़ा हुआ है। तो अल्प आयु स्वनिंदा काट से सबको ध्यान चाहिए। और आ गया एक दिन हो गया। पहले के समय में विद्यार्थी लोगों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, लेकिन और गुरु महाराज कहे कि नहीं, गिरी को नहीं त्यागना है। क्या कहे? घर को नहीं छोड़ना है, घर में ही रह करके घर को ही जंगल बना लो और इसी जंगल में रह करके तुमको भजन करना है। तो दौरा के लिए सुविधा हो गया और सुविधा कर दिए गुरु महाराज। क्या कहे कि ऊपर से चदर डाल लो, जब चदर डालोगे तो मच्छर माखी नहीं लगेगी। अगर कोई देखेगा घर वाला तो कहेगा कि हमारे पिताजी पूजा कर रहे हैं, पत्नी कहेगी कि नहीं पूजा कर रहे हैं, सास बताएगी बहू को देखिए आपके ससुर जी पूजा कर रहे हैं। बच्चे पूछेंगे तो गुरु महाराज कहे कि इस बच्चों में संस्कार पड़ेगा, बच्चों में जानने की इच्छा जगेगी ये क्या हो रहा है। जब इच्छा जगेगी, जब आप बताइएगा तब जाकर के धीरे 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 अध्यात्म का और ये आगे बढ़ेगा, तब जाकर के आप लोगों के घर में खुशहाली और अमन चैन आएगा। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु महाराज हमेशा ये कहा करते थे कि मनुष्य शरीर थोड़े दिनों के लिए रेंटेड हाउस किराए का मकान, जिस दिन श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी वो परम पिता परमात्मा के दूत आपके सामने आएंगे। आप जहाँ भी रहेंगे, खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, हवाई जहाज में, बस में, कहीं भी रहेंगे, वो 1 सेकंड के लिए आपके कहते हैं कि 11 बजे तक सत्संग का आदेश दिया गया है, 12 बजे भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। बात तो है क्यों कोई बात नहीं, इसी लापरवाही के चलते, इसी समय के महत्व नहीं देने के कारण हमारा आपका सभी लोगों का मन खराब हो गया।
और दर के ठोकरे खा रहे हैं और भटक रहे हैं। जब गुरु महाराज बात को बताते थे, सुनाते थे, हम लोग समझ नहीं पाते थे। गुरु महाराज के जाने के बाद जिस तरह से लोगों में होड़ लगी, गुरु महाराज के रहते हुए अगर ये होड़ लग गया रहता तो आपका ये जीवन धन्य हो गया होता, लेकिन आपने उस बात को नहीं समझा। गुरु महाराज की कहानी सुनाए थे जो समय के अनुसार, मैं कल ही गोसा खाप को बताया था, कल गोसा खाप सत्संग सामने था तो मैं ये बात बताया था कि गुरु महाराज की जितनी भी कहानियां सुनाई गुरु महाराज ने, वो सब समय के रहते हुए और समय को चेक करते हुए और हम लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए गुरु महाराज की कहानी सुनाई। लेकिन हमने समय से नहीं पहुंचा और नहीं समय से कहानी को सुना और नहीं समझ पाया। गुरु महाराज ने बताया कि एक छोटा सा लड़का था, उसकी उम्र लगभग 7 साल की होगी। उसके गांव में एक बहुत बड़ी मेला लगी हुई थी और अपने माँ से पैसे के लिए जिद कर दिया कि माँ मेला लगा हुआ है, हमको कुछ पैसा दीजिए, मैं जा करके मेले में मिठाई खरीद के लिए जा करके मिठाई खरीद करके खाऊंगा। वो बच्चा बार बार माँ से जिद करता रहा, माँ के पास पैसा था नहीं, माँ क्या करे, समझाती रही, लड़का नहीं समझ पाया। अंत में अपने घर में टटोला तो देखा कि एक खोटी जो चवन्नी थी, पहले के समय की बात है, वो उनके पास पड़ा हुआ था, जो चलने वाला पैसा नहीं था, वो खोटी चवन्नी थी। माँ ने उसके हाथ में बच्चे को दे दी, आराम से बैठते और दे दी। जब बच्चा को जब माँ ने पैसा दे दी तो बच्चा को क्या मालूम ये छोटा पैसा है या चलने वाला है, उसको क्या पता। वो पैसा लेकर के बाजार में गया मिठाई खरीद के खाने के लिए। जिस दुकान पर वो जाए उस दुकान के दुकानदार लेते उसके पैसे को देखते तो कहते कि ये खोटी है, चलने वाली नहीं है, तुम जब आगे बढ़ो। करते करते वो बेचारा पूरा, वो बच्चा 7 साल का, पूरा मेला घूमते रहा, घूमते मेला के अंतिम छोर पर चला गया। भगवान ने किसी हलवाई के दिमाग में प्रेरणा दे दी कि बच्चा ये तो घूमते अंत में आपके पास आएगा, आया है, नहीं दोगे कुछ मिठाई इसको तो इसका दिल टूट जाएगा। वो देखा वो भी हलवाई, तो देखा कि ये खोटा है, वो समझ गया बात और कहा कि ठीक है लाओ। वो खोटा पैसा रख लिया और उसको थोड़ा मिठाई दे दिया। जैसे ही उसको मिठाई मिल गई, अपने मुट्ठी में मिठाई बंद किया और मेले के अंतिम छोर से आवाज लगाना शुरू किया, चल गई। अब जैसे ही आवाज लगाना शुरू किया, उसके पीछे लोग देखते तो लोगों को लगा कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा मेला है, इसमें क्या गोली चल गई, मारपीट हो गई, क्या हो गया। लोगों ने भगदड़ करना शुरू हुआ और वो कहा कि चल गई करते जा रहा है और लोग आपस में धक्का करने शुरू है। जैसे ही बीच मेले में पहुंचा, कुछ प्रशासन थी वहां पर, कहे कि सुनो, अरे क्या चल गई बोल रहा है, क्यों गोली चल गई, सारे लोग परेशान है। कहा कि नहीं, मेरी माँ ने खोटी चवन्नी दी थी, कोई नहीं ले रहा था, वो मेरी चल गई और मुझे मिठाई मिल गई। तब चले कितने लोगों का हाथ रोता खुल गया था, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज ने जब ये कहानी सुनाई तो लोगों ने विचार नहीं किया। गुरु महाराज के जाने के बाद चल गई, जल्दी चलो, मिलने वाला नहीं है। अरे समझो तो खोटी है, चल गई, जिसकी साथ तो चला दिया। लेकिन आपको समझना चाहिए था कि क्या हो गया। मैं एक कहानी सुनाया था, तो आज मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। एक महात्मा जी थे, अपने 2 शिष्यों को लेकर के चले। पहले के महात्मा लोग गांव में घूम करके किसी तरह से संदेश देते थे। जो भी मैं बात बताऊंगा इशारे में गुरु महाराज के बताई हुई बात। गुरु महाराज जी कहते थे कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको समझिए और अपने ऊपर उतारिए। अगर नहीं समझ में आए तो बाद में अपने सत्संगियों से उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि जो किसी बात जब 1984 में
1985 में जब दौरा में चर्बी मिलाना पकड़ा गया, उसके पहले से गुरु महाराज ये इशारा कर दिए थे कि बच्चे इसको छोड़ दो, लेकिन लोग नहीं समझे। तो गुरु महाराज ने एक बार कह दिया, मंत्र कह के तो मर्यादित मंत्र है, मैंने जो बात कह दिया वो अब ये वैसे कि आया है, अब ये धीरे धीरे सुनेगी और इतना सुनकर कि पूरा परिवर्तन ही हो गया। तो 85 बीत गया, 2025 चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि महात्मा जी अपने शिष्यों को लेकर के चले, जाते जाते शाम हो गई। देखिए आप लोग अपने घर द्वार छोड़ करके अपने गर्जियों से, अपने बेटा से, अपने पति से बोले होंगे कि मैं जा रहा हूँ ढकरा पोखरा पर, वहाँ पर सत्संग होगा। आप लोग घर से जब जाइएगा तो आपके बेटा, आपके पति, आपके साथ पूछेंगे कि बहू बताओ, पत्नी बताओ, माँ बताओ, वहाँ पर क्या सुनाएंगे, तो आप लोग क्या बताइएगा? तो कल लोग क्या कहेंगे, तुम लोग यहाँ तरफ क्या करने जाती है, वहाँ बकवास सुनने के लिए जाती है, जब तुमको यादें नहीं है। इसलिए आप लोगों से जिनकी प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ा समय देकर के बात को अपने उतारिएगा, जा करके अपने घर में, परिवार में, हितई में, नतई में, दुनिया में, जहान में जब बताइएगा। आप लोगों के बात को जब वो सुनेंगे, उन लोगों में परिवर्तन आएगा, तब ना आप लोगों का काम बनेगा। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं, आकर के बातें नहीं सुनिएगा, अपने सर्वे नहीं कीजिएगा, 5 घंटा का चर्चा होता है और पूछा जाता है क्या बताया गया, तो कुछ पता नहीं। तो ये चर्चा और ये महाभारत और ये रामायण कथा और ये नाच और ये कीर्तन और ये तो नहीं बताया गया कि आप उसे पैसा लिया जाएगा। ये आत्मा और परमात्मा की बात है। यहाँ भौतिक शरीर में ये आत्मा जो बैठी हुई है, जो जन्म 484 का योनि भ्रमण करने के बाद अंत में गाय की योनि के बाद जब कोई आपको मनुष्य शरीर मिला और जो अपने माता के पेट में उल्टा पैर टंगे हुए थे, सर नीचे और पैर ऊपर, बाजू के समान झुकते थे, बहुत कष्ट होता है उस समय, बहुत। वो कष्ट याद नहीं रहता है किसी को, क्योंकि चार भगवान ने ये करार करा लिया महात्माओं से, तो सत्पुरुष से, इनको अगले जन्म का बात याद नहीं रहेगा। तो हम लोगों को अगले जन्म का बात याद नहीं रहता है। अगर याद रहे तो फौरन हम लोग अपने सेवा में लग जाएंगे, अपने घर से पहुंच जाएंगे। लेकिन काल ये व्यवस्था तो सत्पुरुष ने कानून नियम बना लिया। यहाँ का संसद का और विधानसभा का नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री बन गया तो शराब बंद और शराब चालू, और कोई मुख्यमंत्री बन गया तो ये नहीं। वो बन गया, विधान तो बन गया, वो बना हुआ रहेगा, कभी से संशोधन नहीं होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि काल ने जब व्यवस्था बना लिया कि कुछ होने की बात उनको याद नहीं रहेगी, इसलिए याद नहीं आती है। तो माता के पेट में जब कष्ट होता है तो हम लोग गिनती और प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि नाथ दया करहु यही भांति, सबका जी भजन सर्व दिन राशि। आपने भजन के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना किया था, उसी भजन को तो समझने के लिए आए हैं। तो देखिए ये सत्संग है, सत्संग में जब आए हैं तो ये पाठशाला है। जब घर पर जाइएगा सत्संग के बाद याद रहेगा, अपनी आत्मा को दया आएगी कि भाई सत्संग में सुनाया जा रहा था कि फिर दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। जब हम भजन नहीं करेंगे तो कुत्ता, सियार, बिल्ली, खेखा, नेवला इसका ही जोनी में डाल दिए जाएंगे तो बहुत कष्ट होगा। तो आप भजन में जब भाव जगेगा तो आप सुमिरन में बैठिएगा, भजन में बैठिएगा। गुरु महाराज तो कहे हैं कि निमित्त मात्र बैठो बैठो बैठो। इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं, मास्टर साहब लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं करे पिताजी तुम स्कूल में तो आओ, पढ़ो या नहीं पढ़ो तुम स्कूल में आओ। क्यों? जो मास्टर साहब जानते हैं कि बच्चा जब स्कूल में आने लगेगा धीरे धीरे तो बात को समझने लगेगा, लेकिन जब स्कूल में ही नहीं आएगा तो बात को क्या समझेगा। तो ये सत्संग पाठशाला है, आप लोग जो बैठिएगा बात को सुनिएगा तब तो आत्मा का कल्याण होगा। तब तो 484 लाख कष्ट यहाँ पर हो रहा है। इतना जन्म लिए, इतने बाल बच्चा पैदा किए, सब छोड़ करके आए, इसमें आने के बाद भी कष्ट है। तो इस कष्ट से निवारण कैसे होगा? भजन। महात्मा तो भजन का रास्ता बताए और भजन का रास्ता महात्मा बताते हैं। वो तो आपको इसीलिए बुलाया जाता है इच्छा जगे और चल चल के भजन के रास्ता ले और आपका जन्म और 84 छूट जाए।
तो मैं आपको बता रहा था कि जो मैं कल कहानी सुनाया था वो भी थोड़ा मैं सुना देता हूँ, तो लग रहा है उस तरह का। तो बहुत बड़ी शिक्षा है इस कहानी में। तो महात्मा जी अपने शिष्यों को लेकर के चले गए, घूमते घूमते शाम हो गया, तो एक बहुत बड़ा मुसलमान भाई का गांव था। जब वह पहुंचे, शाम अंधेरा हो गया, तो उनके दरवाजे पर चले गए। महात्मा किसी से जात न पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की और परम रहने दो ज्ञान। क्योंकि महात्मा सुपर की भंगी में आए थे, कबीर साहब विलाह में आए थे, मीरा छतरानी घराने में आई थी, गुरु नानक जी धर्म के प्रचार किए, गोस्वामी जी जाति के ब्राह्मण से जो रामकृष्ण मानस जी का, तो मोहम्मद साहब आए तो मुसलमान भाई के जमीन जात में आए, कास्ट में आए। तो कहने का मतलब है कि महात्मा जाति पाति नहीं देखते हो, हर जात में आते हैं और उनका संदेशा सबके लिए होता है। तो चले गए, मुसलमान भाई का गांव था, वो जाकर के कहे कि देखिए मेरे साथ ये दो शिष्य है और मैं 3 आदमी हूँ, रात भर के लिए आप लोग कहीं हम लोग का जगह दे देते तो हम लोग रुक जाते और जो भी रूखा सूखा होता हम लोग खा करके अपना समय बिता लेते और कल होकर के हम लोग चले जाते। तो मुसलमान भाई कहे कि देखिए आप तो महात्मा है और महात्मा में हिंदू महात्मा, आपको कुछ शाकाहारी, आप लोग कुछ खाते होते नहीं है, तो ऐसा कीजिए कि हम लोगों के गांव में एक बगल में देखिए सामने किया बना हुआ है। बारी के समय में 5 का झोपड़ी बना करके लोग आते थे और धीरे समय के अंदर परिवर्तन हुआ, पैसा हुआ, योगी तला 2 तला सब लोगों का बन गया। तो वहां पर एक ब्राह्मणी रहती है और उसका एक लड़का। हम लोगों ने आप ही तरह के महात्माओं के सेवा के लिए वहाँ एक आश्रम बना दिया, हमें रहती है, जो लोग भी आते हैं जाके वही रहते हैं और फिर अपना सुबह के अपने काम में चले जाते हैं। तो महात्मा जी ऐसा कीजिए कि मैं आप लोगों को ले चलता हूँ और परिचित करा देता हूँ, आप लोग वहीं रहिए और आपको खाना बना करके खिलाएगी और फिर कल सुबह के आप लोग चले जाइए। महात्मा जी वहाँ चले गए अपने शिष्यों के साथ और कहें कि देखिए ये ब्राह्मणी है, इसका एक लड़का है, इसका एक थाली है, एक लोटा है, खाना बना करके खिलाएगी और आप लोग खा पी कर आराम कीजिए और आगे कल सुबह चले जाइए। कहकर तो मुसलमान भाई लोग से अपना घर चले गए। महात्मा जी अपने शौच क्रिया से निवृत्त होकर के आए। उधर उनको जो भी खाने पीने का सामान था, चावल दाल आटा सब दे दिया गया था। वो बड़ी प्रेम से बना रही थी कि आज हमें दरवाजे पर महात्मा जी आए हैं। खाना उन्हें जो बना ली, उसके बाद कही कि महात्मा जी घर करके आप लोग खा लीजिए। ये लोग तैयार हुए तो कही कि महात्मा जी रुक जाइए, आप लोग हैं 3 आदमी और मेरे पास एक ही थाली और एक ही लोटा है, तो ऐसा कीजिए कि आप लोग बारी बारी से चल करके खाना खा लीजिए। तो महात्मा जी कहे अपने दोनों शिष्यों को कि आप दोनों में से चले जाइए और खाना खाकर जा जाइए बारी बारी से, क्योंकि एक ही थाली और एक ही लोटा है। तो उसमें जो छोटा गुरु भाई था, बड़े गुरु भाई कहे कि देखो चले जाओ, हम लोगों की होता है, हम कर जैना की प्रथा चले जाइए, माता कर बोलिया चले जाइए। अरे हम लोग में ये है कि हम लोग अपने से बड़े को आदर सम्मान करते हैं और ये होना चाहिए। घर में, परिवार में, समाज में, कहीं भी बड़ों का आदर करना चाहिए। तो कहे कि चले जाओ, तुम खा कर जाओ तो मैं चला जाऊंगा। उसके बाद गुरु जा करके खाना खा लेंगे। वो चला गया। जब जा करके खाना खा लिया तो वो कही कि देखिए मैं ब्राह्मणी नहीं हूँ, मैं हूँ जात का मुसलमान। हमसे कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती हो गया और हमारे मजहब के लोगों ने हमको निकाल करके और गांव से अलग एक झोपड़ी बना दिया रहने के लिए और कहा कि जाओ तुम ब्राह्मणी है, हमने तुम लोगों को ब्राह्मणी कह दिया और तुम ब्राह्मणी है और जो आए गए का आदर सत्कार करते रहना। तब से मैं इसी में अपने लड़के को लेकर के रहती हूँ और खाना बना करके अब खाती हूँ और मैं जीवन यापन करती हूँ और बच्चे को जो शिक्षा देना है मैं दिलाती हूँ। ये बात बताइए कि मैं तो जात की मुसलमान हूँ और इन लोगों ने हमको बना दिया ब्राह्मणी और मेरा ये एक लड़का है और ये शादी करने के जोग हो गया है। तो महाराज आप बताइए
कि मैं इस लड़के को अपने मुसलमानी रीति रिवाज के अनुसार निकाह पढ़ा करके शादी करूं या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चौर घुमा करके शादी करूं। तब तक कि बेचारे फेर में पड़ गए, खाना तो खा लिए थे, कहे कि नहीं नहीं ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, हमसे हमारे गुरु भाई श्रेष्ठ हैं, वो आएंगे तो आपको इसका उत्तर देंगे। वो खा पी करके अपना हाथ धो करके चुपचाप चले गए। और तब तक उनको बुलाई कि चलिए आप भी खाना खा लीजिए। और उनके बड़े गुरु भाई गए, वो कुछ खाना खा लिए, कुछ खाने के लिए बाकी था। तब तक फिर वही प्रश्न रख दी, क्योंकि प्रश्न उत्तर तो मिला नहीं था। और कही कि महात्मा जी ये बात बताइए कि आप तो बड़े महात्मा के शिष्य हैं, मैं तो उनसे बाद में पूछूंगी, लेकिन आपको भी तो मालूम होगा ये मेरा लड़का और मैं जात की मुसलमानी, ये गांव वालों ने हमको घर गांव से निकाल दिया, हमसे तो जाने में गलती हो गई और इन्होंने एक झोपड़ी बना दिया और कहा कि तुम आज से ब्राह्मणी हो गई और तुम रहो गांव से अलग, इसी झोपड़ी में रहोगी और जो भी अतिथि आएंगे तुम उनकी सेवा करोगी। तब से मैं यही पड़ी रहती हूँ। ये बात बताइए कि मैं तो हूँ मुसलमानी और यह है मेरा लड़का, तो मैं मुसलमानी धर्म से इस लड़के का निकाह कराऊं या हिंदू धर्म के अनुसार मैं इसका चोर घुमा करके शादी करूं। और तो बहुत सोचने लगे, फेरा में पड़ गए। कहे सुनिए ना, हम तो खाना खा लिए और हमको इस उत्तर का ज्ञान नहीं, हमारे गुरु महाराज है बाहर बैठे हुए हैं, वही जब खाने के लिए आएंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देंगे। वो खा करके चला गया। तब तक फिर उसके बाद थाली हुई धोधा करके खाना वाना लगा दी और कही कि महात्मा जी आपके दोस्त इसको खा लिया, बाकी है आप लोग भी खा लीजिए और खा पी के आराम कीजिए। महात्मा जी गए खाना खाने के लिए। महात्मा जी जैसे कवर उठाए और एक और भीतर गया, जैसे ही दूसरा खाने कवर उठाने के लिए तब तक वो कही कि महात्मा जी मेरे एक प्रश्न है, आप खाना खाते रहिए, कोई बात नहीं है। ऐसे ही ऑटोमेटिक आप देखते होंगे कि हम लोग खाना खाने बैठते हैं और कोई बात हो जाता है तो हाथ मुंह को रुक जाता है थोड़े देर के लिए। तो उनसे जो बात करने लगी तो महात्मा जी तो हाथ रुक गया और कहे कि बोलो बोलो, क्या नहीं महात्मा जी खाइए। तो कही कि देखिए मैं जात के मुसलमान और मेरा ये लड़का और मेरे छोटी से भूल के कारण इन लोगों ने गांव से निकाल दिया और गांव से निकालने के बाद कहा कि हम लोगों ने तुमको ब्राह्मणी कहा करके कोई न्याय का बताएंगे और तुम लोग अतिथि का तुम सेवा करते रहना। तब से मैं झोपड़ी में रहती हूँ और अपना खाना पीना खाती हूँ अपनी मेहनत करके और लड़के को खिलाती हूँ, इसको पढ़ाई लिखाई कराती हूँ। ये बात बताइए कि आपके दोस्त इसको मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं बता पाए। आप बता देते तो बहुत अच्छा होता। महात्मा जी एक और खाए जैसे उठाए थे, कहे कि बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो कहे कि मेरा ये प्रश्न है, मैं तो जात की मुसलमानी और तो ये बात बताइए कि मैं अपने लड़के का शादी निकाह करा करके कराऊं या चौर घुमा करके कराऊं। तो महात्मा जी का एक और ऊपर और एक और नीचे कहे कि अरे तुमको जो करना है तो कराओ, ये तो तेरे मर्जी के ऊपर है, तू चौर दूल्हा घुमा करके शादी कराओ या निकाह करा करके शादी कराओ, क्या अंतर पड़ता है। लेकिन अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो न इधर के रहा न मैं उधर के रहा, मैं ग्यारह जाऊँ या 11 जाऊँ, और तो मैं अपने फेरा में लगा हूँ, जब हमारा क्या हो। तो ये सोचने वाली बात, ये बहुत पहले गुरु महाराज कहानी सुना दिए थे कि ऐसा भी समय आने वाला, तो आप लोग समझ जाइए। इधर उधर जो कर रहे हैं तो सोचिए कि आपका क्या होगा, आप गारे जाएंगे या ग्यारह जाएंगे। देखिए रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि माता सीता जब जंगल में जाती है सती अनुसुईया के पास, तो माता सती अनुसुईया उनको बताती है, अरे ध्यान से सुनिएगा, ये सत्संग है, यहाँ किसी की शिकवा शिकायत नहीं, और जो भी बात बताई जाएगी गुरु महाराज की बताई हुई बात, अगर कोई अपने मन से बात बताएगा उसका झूठा बात हो जाएगा और किसी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी बात बताया जाता है गुरु महाराज के बताए हुए बात को बताया जाता है।
तो मैं तो आपको दो कहानी सुना दिया कि चल गई जारा जाऊं या जारा जाऊं, ये सोच लेना है। और चल गई तो क्या हो लगा हुआ आपको समझ जाए। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि माता सीता जब जंगल में जब गई तो माता सती अनुसुईया उनको पति धर्म के बारे में, पतिव्रता धर्म के बारे में वो बात बता रही है। वो सेम संसार में भी लागू होता है और वो सेम वचन हम लोगों के ऊपर भी लागू होता है। और आप लोगों को सोचना है इस प्रसंग के माध्यम से कि आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, क्या करना चाहते हैं और क्या करना नहीं चाहते हैं। मैं आप लोगों को बड़ी इत्मीनान से इस बात को बता रहा हूँ। सती अनुसुईया समझा रही है कि संसार में 4 तरह के पतिव्रता के बारे में बताया गया है। क्या तो कहती है कि उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम, ये 4 तरह के नारी के बारे में बखान किया माता सती अनुसुईया और सीता को बताई है। ये रामचरितमानस में ये वर्णित है, अपने सहज से नहीं है। क्योंकि जो भी हम लोग बात बताते हैं धर्म ग्रंथ का उदाहरण देकर के, क्यों आज हम लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं, कोई अपने रास्ते पर आज नहीं है। अगर हम लोग रास्ते पर आज रहते तो घर घर में ये गंगा नाच जो चल रहा है नहीं होता। गंगा नाच करने का मतलब है जो आज घर घर में ये विदेशी सीरियल और विदेशी नाच और विदेशी ड्रामा जितना दिखा जा रहा है हम लोगों के घर परिवार में, उतना रामायण और गीता और पुराण और बाइबिल और हदीस किसी भी धर्म के लोग हो वो चैनलों पर नहीं देखते हैं। वो विदेशी चैनल पर ये क्या है क्या कहते हैं उसको छोटे छोटे जाता है, कहानी बन करके छोटा छोटा दिखाता है, छोटा छोटा कहानी में रील कहिए तो दूसरा भी नाम है नहीं उसका जो थोड़ा पाठ कर करके दिखाता है कहानी का थोड़ा पाठ करके, तो आजकल के स्त्रियाँ बहुत उसको देखती है चाहत से। सीरियल देखती आजकल तो याद कर दिया। वो विदेशी सीरियल जितनी हमारी माताएं बहनें देख रही है उसमें से 100वां भाग में 1 भाग भी अगर उस रामायण की बात सुनती, उस गीता की बात सुनती तो ज्ञान होता, लेकिन वो नहीं सुनती, सीरियल सुनती है। सीरियल क्या बात बताता है कि अगर पति ने तुम्हारे एनिवर्सरी डे के समय या तुम्हारे जन्मदिन पर ये हॉकी का कूकर लेकर के दिया तो उसमें प्रेम है और नहीं दिया तो प्रेम नहीं है। ये बताई दिखाया जाता है, इसके पहले बताया जाता है, इनके दिमाग में सेट किया जाता है कि तुम्हारे एनिवर्सरी में अगर तुम्हारा पति ने तुम्हारा 5,000 का साड़ी खरीद करके दिया और साड़ी का प्रचार कर रहा है तो साड़ी बिकवाने के लिए, लेकिन यहाँ भारतीय नारियों के दिमाग में ये क्या सेट किया जा रहा है कि मेरा पति 5,000 की साड़ी वो खरीद करके देगा। अगर आपका पति सक्षम नहीं है तो 500 का भी साड़ी तो दे सकता है, आप उसको प्रभुत्व तो कर सकती है, लेकिन नहीं, ये सीरियल का देन है, ये विदेशी का देन है। ये आपके दिमाग में भर करते जा रहा है और पति पत्नी में दिख रहा है, सास बहू में दिख रहा हो, पति पत्नी में दिख रहा होते जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि सीरियल न देख करके जो पुराण का जो संदेशा है, ये पुराण महाभारत और ये जो रामायण का जो संदेशा है उसको सुनिएगा, अपने को उतारिएगा तो बहुत बड़ा ज्ञान होगा और आपस में प्रेम होगा। तो आप सीरियल को धीरे धीरे कम कीजिए, नाता को उतारिए और अपने ऊपर इस नाता को लाइए। तो पतिव्रता धर्म के बारे में बताती है, कह रही है कि जब पतिव्रता 4 विधि रही, वेद पुराण संत सब कहानी। तो समझा रही है कि संसार में 4 तरह के पतिव्रता के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हमारे वेद पुराण और संत महात्मा जिसके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? तो आगे माता सीता को सत्य प्रिया कहती है कि उत्तम के असमन माही सपन हुआन पुरुष जग नाही। तो समझा रही है कि उत्तम स्त्रियों होती है कि सपने में भी किसी मर्द का ख्याल
नहीं आए। वो उत्तम स्त्री होती है। ये माता सती अनुसुईया माता सीता को समझा रही है। और संत मत में भी यही बात बताया जाता है। आप लोग जो भी पुराने सत्संगी हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। संत मत में यही बात बताया जाता है कि अपने गुरु के स्वरूप को अपने अंदर उतार लो और अपने गुरु के अलावा किसी दूसरे को गुरु नहीं बनाना है। तो आपने अपने गुरु के रहते हुए तो सब कुछ साल बाद दिखाया जिसका जाहिर का प्रसंग आएगा। और लेकिन जैसे ही गुरु ने इस भौतिक शरीर को छोड़ा आपने अपना हाल चाल बदल दिया। कैसे? मैं प्रसंग के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो कह रही है कि उत्तम के असमन माही सपन हुआ न पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्रियों होती है जिसको सपने में भी पराये मर्द का ख्याल नहीं आता है। हे सीता तो सबसे उत्तम स्त्री होती है। और हे मेरे गुरु भाइयों वो सबसे वही गुरु भक्त है जो गुरु के ख्याल के अलावा किसी दूसरे का ख्याल नहीं आए। दूसरी बात क्या समझा रही है कि मध्यम परपति देख ही कैसे रात पिता पुत्र निज जैसे। कह रही है कि दूसरी तरह की वो औरत है जो दूसरे पुरुष को पराये पुरुष को भराता यानी भाई पिता और पुत्र के समान देखती है। वो दूसरे तरह की स्त्री है। उसके बाद आगे कहती है कि धर्म विचारी समुझितुल रही। कहती है गाँव जवाब में लोग कहती है कि क्या करे हमारा पति तो एकदम बेकार है। मेरे बात को नहीं सुनता है। दिन भर खाता है पीता है शराब पीता है। मन तो करता है कि मैं इसको छोड़ करके भाग जाऊं। लेकिन मैं कुल के मर्यादा को देख करके किसी तरह से बाप माता जी का नाम नहीं डूबे दोनों कुल बना रहे। उसके चलते मैं सारी बात को सुन करके मैं अपना जीवन बिता रही हूँ। तो कहते हैं कि धर्म विचार समुझिकुल रही दो निकृष्ट क्रिय कही। जो धर्म का विचार करके कुल के मर्यादा को समझ करके अपना जीवन निर्वाह कर लेती है उसको निकृष्ट क्रिया कहा जाता है। दूसरे तरह की औरत उसको कहा गया है। उसके आगे सती अनुसुईया माता सीता को समझा रही है जिससे आज हो रहा है। हम लोगों गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद जिस तरह से हो रहा है यही प्रसंग सेम टू सेम हो रहा है। लेकिन हमारे गुरु भाइयों को ये विचार करने की जरूरत है कि बिनु अवसर भय तेरह जोई जाने हुआ धम नारी जग सोई। कहने का मतलब है कि भय बस भय के डर से पति के डर से वो पतिव्रता बनी रहती है। जब उसका पति रहेगा घर में तो अपने को सती सावित्री और सती अनुसुईया और क्या क्या उसके सामने बन करके दिखाएगी कि आपके सिवा तो मेरे दुनिया में कुछ आए ही नहीं। जिस तरह से गुरु महाराज जब थे तो गुरु महाराज के सिवा मेरा कोई नहीं है। लेकिन जब गुरु महाराज शरीर को छोड़े अरे शब्द स्वरूपी संत है कभी न होते दूर और धीरज रखो चित में तो देखोगे सतनूर। वो भले ही शरीर से नहीं है। जब 3 बार जय गुरुदेव बोलोगे तो तुम्हारे सामने हाजिर और नाजिर होंगे। मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ या फिर 3 बार ही क्यों जय गुरुदेव बोलने के लिए आपके मन में दिमाग है आता होगा या नहीं भी आता होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 बार ही जय गुरुदेव क्यों। तो गुरु महाराज एक बार बताए थे कि देखो बच्चे जब तुम 3 बार जय गुरुदेव बोलोगे जब पहले बार जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं तेरी आवाज को सुन करके मैं देखता हूँ कि मुझको कौन बुला रहा है। और जब तुम दूसरी आवाज लगाते हो जय गुरुदेव तो मैं दौड़ करके तुम्हारे पास चलने के लिए तैयार हो जाता मैं चलने लगता हूँ। और जब तुम तीसरी आवाज लगाते हो तो मैं तुम्हारे सामने हाजिर और नाजिर आता हूँ। तो संत स्वरूपी संत है कभी न होते दूर और धीरज रखो चित में तो देखोगे सतनूर। आप
आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा। तो 3 बार जय गुरुदेव इसलिए बोला जाता है कि तीसरे बार में गुरु महाराज आपके सामने हाजिर और नाजिर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिनु अवसर भय से रह जोई, जाने हुआ नारी जग कोई। उसके बाद क्या कहते हैं कि पति वंचक परपति रखी रही नरक परही। जो पति के सामने पतिव्रता बनी रहती है और पति चला गया कमाने के लिए और इसका खेल जब शुरू हो गया पर पति के साथ निकल गई मार्केट करने दुनिया जुआ करके देख रहे हैं कि पत्नी भग गई, ये भग गया, वो भग गया, ये कहीं की बात नहीं। अब रोज वापस सबूत चलाते हैं, फेसबुक का यूट्यूब सबूत चलाते हैं। ये क्या हो रहा है? सत्संग नहीं मिलने के कारण, ये रामचरित मानस की चौपाई नहीं मिलने के कारण ये आज हो रहा है। समाज शिक्षित तो हुआ, लेकिन शिक्षित होने के कारण उनमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ। ये बौद्धिक विकास इसको नहीं कहा जाएगा। जब बुद्धि आएगा तो विवेक आएगा, जब विवेक आएगा तो आदमी सोचेगा, समझेगा और विचार करके उसको अपना काम करेगा। लेकिन शिक्षा तो बढ़ा, ज्ञान का काम तो हुआ, लेकिन बुद्धि में विवेक नहीं आया, जिसके कारण ये हो रहा है। तो विवेक कहाँ से मिलेगा? जब संत महात्मा की वाणी को सुनेंगे तब, रामचरित के मानस को अपने को उतारेंगे तब। अगर ये रामचरित मानस को ये बात को भाई अगर घर में अगर ये समझाया जाता कि देखो रामचरित मानस में बात लिखा हुआ है कि पति वंचक परपति रत रही नरक कल्प सत परही। 100 वर्ष कल्प तक 100 कल्प तक नरौरव नामक नर्क जो जीव का नरक है उसमें उसको रहना पड़ता है। जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के साथ चली जाती है और अपने घर बसा लेती है और क्या करती है तो उसको कल्प भर 100 कल्प नरक में रहना पड़ता है। ये बात अगर हमारे माताएं बहनों को अगर घर में अगर ये रामायण सुनाने वाले, कथा कीर्तन सुनाने वाले और जो भी कथावाचक हैं अगर ये सही और सच्ची बात उनके सामने रखते तो आज जो माताएं बहने का दिल का आनंद हो रहा है नहीं होता। लेकिन उनको तो उससे मतलब है नहीं। उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए मनी। और उन्होंने एक चौपाई का 100 वर्ष बता दिया। 100 लोगों को ताल बजा करके, ढोलक हारमोनिया बजा करके खूब छूट पर नचाया तो, घुमाया तो, लेकिन सही बात से उनको वंचित रखा, जिसके कारण हो रहा है। लेकिन रामचरित का मानस का जो चौपाई है, अगर ये बात बताया जाता कि पति वंचक परपति रति रही सत रही, उसके बाद एक जो मुख और उतारने वाली बात है और उस पर ख्याल करने वाली बात है, अंत में क्या है कि पति प्रतिकूल जन्मजह जाई विधवा हो पाय करू नारी। अगर ये बात बता दिया जाता कि अगर जो अपने पति की बात नहीं मानती है वो औरत अगले जन्म में जहाँ कहीं भी जन्म लेगी वो जवानी में विधवा हो जाएगी। ये विधि का विधान है। अगर ये बात बताया जाता तो उनमें ये अंदर में बात उतरता और ये गलत कदम जो बात बढ़ाया जा रहा है ये बताए बाने गलत कदम नहीं उठाती। लेकिन मुख्य चौपाई से मुख्य बात से लोगों को दूर रखा गया। लेकिन जहाँ ये बात बताई जाती है तहाँ लोग अपने बच्चे और बच्चियों को जाने से दूर रखते हैं। कोई बात नहीं, बाबा जी ने सारी बात लोगों को बताया, सारा प्रचार कराया और कहा अंत में क्या कि बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। महात्मा किसी के ऊपर कोई बात को थोपते नहीं है। जो सच्चे महात्मा होते हैं, मैं और संस्थाओं की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे गुरु महाराज किसी के ऊपर अपनी बात को थोपे नहीं है कि मेरी बात को जबरदस्ती मान लो। उन्होंने सबको एकदम साफ सुथरा, जैसे चलनी में चाल करके आटा चाल करके खाना बनाया जाता है, चोकर अलग और आटा अलग, उस तरह से गुरु महाराज ने सत्संग में
पूरे अच्छा के अच्छा बुरा के बुरा निखार करके और बता करके लोगों को बता दिया। अगर ये बात बताया जाता कि पति प्रतिकूल जन्म जब जाई विधवा हो पाए करुणाई, अगर ये बात बताया जाता, ये हमारे बहने, हमारे माताएं, हमारे स्त्री, हमारे परिवार जहाँ भी आप कार्यक्रम करते, जहाँ भी आप रामायण की बात करते, वहाँ ये बात बताते। ये राम के मानस में समझाया जा रहा है कि पति के प्रतिकूल माने उसके विपरीत, अरे कहे हुए रास्ते के गलत जाना, उनके बात को नहीं मानना। वो कहेंगे चलो इधर बना जाएंगे उधर, ये बात को नहीं मानती, वो औरत अगले जन्म में जवानी में विधवा हो जाती है। अगर ये बात बताया जाता तो हमारे भाई बहनों, ये समाज में ये जो दुर्दशा हो रहा है, होता है दुर्दशा होता नहीं होता, लेकिन सच्ची और सही बात नहीं बताया जाता। लेकिन महात्मा अपनी बात बताने से दूर नहीं रहते। क्यों दूर नहीं रहते? गुरु महाराज ने क्यों प्रचार कराया? क्यों हम लोगों ने अपने मेहनत और मशक्कत की बात कमाई को लगा करके गांव गांव में जब निकलते हैं तो लोग समझते हैं, कहते हैं इन लोगों का दूसरा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, इन लोग यही काम है रे। या लोगों के भेजा से समझ के बाहर का चीज है। हमारे इस संगत में कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बड़े बड़े पद पर लोग बैठे हुए हैं। आप क्या समझते ये लोग बेकार है? नहीं, ये लोग बेकार नहीं है, ये सब लोग शिक्षित हैं। अगर जो शिक्षित है, मैं चैलेंज देकर के आपसे बात करता हूँ, या कितना पढ़े लिखे विद्वान है, हमारे संगत में बैठे हुए किसी भी अशिक्षित को उठाइए और आप लोग प्रस्तुत कर लीजिए। और रामायण का बात हो और महाभारत का बात हो, गीता का बात हो, आपके प्रश्न सटीक उत्तर देंगे जब वो सत्संग सुनते होंगे। तो प्रेमियों, इसमें पढ़े लिखे भी अनपढ़ गंवार नहीं है, ये अपने दिमाग से भ्रम को निकाल दीजिए। ये क्यों प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय महात्मा टीकादर्शी होते हैं। जिस तरह से भीष्म पितामह अगर चाहते तो द्रौपदी का चीर हरण नहीं होता। उनके एक शब्द पर सारे के सारे लोग वहीं पर खड़े के खड़े रह जाते, लेकिन उन्होंने अपनी गति के, अपने राज के, अपनी वो हस्तिनापुर के राज के कुर्सी के बचाने के लिए उन्होंने अपने जुबान को नहीं खुला। तो उनको दोष लगा कि नहीं लगा? दोष लगा। और ये जब तक घटती रहेगी, इतिहास में ये कहा जाएगा कि उतने शक्तिशाली ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले गंगा पुत्र भीष्म पितामह का लाने वाले व्यक्ति ने अपने खून के बड़ों का लाज नहीं बचाए। अगर चाहते तो एक इशारे में कोई नहीं था उससे जो उनकी बात को नहीं मानता, लेकिन भीष्म पितामह बुरी गाय करके रह गए। तो महात्मा ये चाहते हैं कि आने वाले विकट परिस्थिति में जब संकट का पहाड़ देश और दुनिया पर टूटेगा, उस समय कोई कहने वाला बच्चा पूरा देश में ये नहीं मिले ये बात हमको नहीं बताई गई। अगर ये कह देगा तो महात्मा को लग जाएगा दोष। इसलिए महात्मा ने ये अपना गोरख धंधा चला करके और लोगों के गांव गांव में जा करके प्रचार करा करके और लोगों को बता देना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे आने वाले कुल खानदान की रक्षा तभी होगी जब तुम लोग सुमिरन ध्यान और भजन करोगे। तो जब सुमिरन ध्यान और भजन करोगे तब, जब सत्संग में आओगे तब, जब पूरे महात्मा का सत्संग मिलेगा तब और रास्ता मिलेगा तब। तो रास्ता बताने के लिए वर्तमान में गुरु महाराज के अनुसार जो गुरु महाराज के लगाए हुए बगिया को सजो और संभाल करके रखे हुए हैं हुजूर जी महाराज, जिनका नाम पंकज जी महाराज है, आप लोगों का भजन का रास्ता बताते हैं। आप चलिए, अभी जुलाई में ये तो मई का कार्यक्रम देखिए, समय में जो कार्यक्रम लगा हुआ है क्या होता है नहीं होता है। बहुत सारे बड़े बड़े खेल को, बड़े बड़े कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। आगे जो होगा संदेशा मिलेगा। जुलाई में चलने के लिए आप लोग गुरु पूर्णिमा में तैयार रहिए। जिनको टिकट कराना है वो 1 महीना पहले, अगर आप करा सकते हैं तो टिकट करा लीजिए, नहीं तो मित्रेश जी को पैसा दे दीजिएगा। वो मेरा भतीजा अनूप है, वो ऑनलाइन भी टिकट बुक करते हैं,
वो बुक कर देंगे, या मिसलेरी काउंटर से लेकर के आप लोगों को टिकट करा देंगे। जैसे आपको सुविधा हो आप लोग मथुरा चलने की तैयारी कीजिए और भजन की रास्ता लीजिए। नहीं तो देखिए, जब रावण के राज्य में, लंका में जब आग लगी रावण के लंका में, तो उस समय विभीषण का कुटिया बचा हुआ था। क्योंकि विभीषण राम का भक्त था। तो आप लोग भी अगर चल करके भजन का रास्ता लेकर के आध घड़ी पुनियाद घड़ी आध होवे पुनियाद और साहेब संगत साध की हरे कोट अपराध। थोड़ा सारी गुरु है तो इतना यहाँ तक कहे थे कि जो अपने घर से चल दिया है और यहाँ तक नहीं पहुंचा और हो सकता है रास्ते में उसका समय पूरा हो गया, उसको उनकी भी आत्मा की कल्याण हो जाएगा। क्यों कि वो सही रास्ता पर चल लिए हैं। तो गुरु महाराज तो ऐसी बात कही है, तो आप लोग किस बात के लिए डरे हुए हैं? अरे पूरे महात्मा होते हैं वो बोल करके और बजा करके और कक्षे गम खूब कथा करके, यहाँ तक कि हमारे गुरु भाई ने कल हम लोग का प्रोग्राम था, हमारे गुरु भाई का श्री भूपनाथ सिंह जी, जिनको मास्टर साहब के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा और ये बात सही है, हम लोग भी जानते हैं इस बात को, हम लोग सुने हैं और इसलिए मैं उनकी बात को रख दाना दोहरा रहा हूँ, क्योंकि वो बात कहे थे तो उन्हीं के बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। और 100% बात सही है कि गुरु महाराज कहे थे कि बच्चे आगे आने वाले अपना परिचय देगा, तो वो व्यक्ति अपना परिचय दे रहा है। अगर आपको परिचय लेना है तो चल करके लीजिए और उनसे बात कीजिए। अगर आपका समस्या का निदान नहीं होगा तो आकर के हमसे कहिएगा। ये छाती पीट करके हम लोग सब लोगों को ये बात बता रहे हैं कि परिचय देने अपना परिचय दे रहा है, केवल परखने की जरूरत है। कैसे परखिएगा? तो रामचरितमानस में कहा गया है कि अग्निकोट की पाप न सन्मुख हो जीव मन जबही, अग्निकोट की पाप न सह तबही। जब ये जीव पूरे महात्मा के सामने जब जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों का पाप जो है कट करके उसका साफ हो जाता है। कर्म का लेखा जो महात्मा साफ कर देते हैं, तब जाकर के भजन का रास्ता बताते हैं और तब जाकर के भजन करते हैं, तब जाकर के आपका काम बनता है। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशा को आप लोगों के सामने सुनाया गया, बताया गया और बताया जा रहा है। इस संसार में तो लगभग हम लोग 11 बजे से कार्यक्रम को शुरू कर दिए। देखिए बात, अगर हम लोग समय से अपने घर और बाहर से अगर आ गए तो हम लोग तो समय से आ जाते हैं। हो सकता है कि कोई छात्रा से आ रहा है, डिप्टी है, तो मान ली को तो जाए, कोई क्या छात्र प्रेमी आए तो मान ली कोई घंटा लेट से आए। लेकिन हमारे जो कस्बा के, मरहौरा के, सिलौरी के, बलिया के, अमनौर के, ये जो हमारे आस पड़ोस के सत्संगी भाई बंधु हैं, इन लोगों से मेरी कर जोड़ करके विनती प्रार्थना है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग नहीं 10 बजे पहुंच पाते हैं तो कम से कम 11 बजे तक आप लोग जरूर आ जाइए। जब आ जाइएगा तो यहाँ आप लोगों के लिए तरह तरह की सेवा आती है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। कोई लोग भंडारे में लग जाएंगे, कोई लोग भंडारा के सेवा लिखने बैठ करके लग जाएंगे, कोई लोग बिछावन करने में लग जाएंगे, कोई लोग माइक सजाने में लग जाएंगे, लग जाएंगे। तो ये काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये सारा काम एक आदमी को करना पड़ता है। और एक बात और है कि हमारे जो भी बीमार व्यक्ति हैं, जहाँ का भी कार्यक्रम होता है, जैसे कल सामने कार्यक्रम हुआ तो वहाँ पर ठीक है, रात में तो हम लोग सारा काम, दुनिया के काम निपटा करके ही शाम के समय के लिए सत्संग रखा गया कि जब खेती दुकान दफ्तर रहेगा और न कोई चिंता रहेगी। तो जहाँ का भी सत्संग होता है, सत्संग होने के बाद ये जो ध्वनि माध्यम लगाया हुआ है, ये जो बिछावन दिखाया गया है, आप लोग जो भी आदमी जाते हैं इससे और वहाँ प्रसाद बच जाता है। प्रसाद बचने के बाद जो भी हलवा जो भी हमारे बीमार व्यक्ति है कराते हैं, उसको खा लेने के बाद आप लोग बिछावन को समेटवा दीजिए, इस माए को समेट करके उसके स्कूल में रखवा दीजिए और ये व्यवस्था करके
सब जय गुरुदेव बोल करके प्रेम से चलिए। या ये बात हुआ कि सुरेश जी है, वरुण जी है, दीपा सिंह है, देवी जी है, जैना जी है, ये लोग समझते हैं हम लोग चले, नहीं, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या कि मन में उसको बेचारा लगा हुआ है गुरु महाराज के वचन पर, वे तो सेवा करेगा, लेकिन उसके भी मन में थोड़ा होता है कि देखिए हम तो गुरु के रिश्ते से हैं, आप लोग भी हैं, तो थोड़ा उसे हाथ बढ़ा दीजिएगा तो ये काम हो जाएगा। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जहाँ भी कार्यक्रम होता है ये हम लोगों का सामान है, हम लोग मेहनत से कमा करके पैसा दे करके इसको खरीदे हैं, तो इस मेहनत को समझिए और लास्ट में इसको समेटवा करके एकत्रित करके समाज से आप लोग चलिए। इन्हीं वाणी के साथ मैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे कुछ लेखा जोखा है, खर्चा बचा क्या दिए, क्या लिए, क्या बचा आपको बताया जाएगा। और ये बात बताइए